इस बीच एक खबर मिल रही है, आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इंदौर से मिल रही है। बड़ी खबर, आकाश विजयवर्गीय की जमानत खारिज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त, नगर निगम कर्मचारी से मारपीट का ये मामला था, उसमें गिरफ्तारी हुई थी, जमानत जो है खारिज हो गई है। जिला कोर्ट ने जमानत खारिज की है। इंदौर से ये खबर, आकाश विजयवर्गीय की जो जमानत है वो खारिज हो गई है। इस खबर पर हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, जैसा कि वीडियो सामने आने के बाद पता चल गया था कि मामला तूल पकड़ेगा, अब मुश्किलें बढ़ती जा रही है आकाश विजयवर्गीय विधायक साहब की। जी हाँ, देखिए, अब से कुछ देर पहले उनको शाम को पुलिस ने कोर्ट नंबर 39 इंदौर में डॉक्टर गौरव गौर की अदालत में पेश किया गया था, जहाँ पर सरकारी वकील ने उनकी जमानत का पुरजोर विरोध किया। इस विरोध के बाद उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई और माना जा रहा है कि उनको रात में जेल भेजा जा सकता है। इसके लिए कलेक्टर की परमिशन की दरकार है, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जेल मैनुअल के हिसाब से जेल को खोला नहीं जा सकता है। तो ऐसे में या तो रात में उनको थाने में रखा जाएगा या जेल भेजा जाएगा। इसके अलावा कल बीजेपी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में, अभी जो खबरें निकल के आई है, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव उनके पक्ष में आए हैं। तो फेसबुक पे ट्वीट लिखा और ये कहा, ये इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो भी कुछ आकाश विजयवर्गीय ने किया है मारपीट, वो सब किसी न किसी नजरिए से जनता के हित में है। तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मजलूम व्यक्ति की मदद में अगर उन्होंने गुस्से में कदम उठाया है तो इसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने अंधे गहरे कानून को हाथ पकड़ कर सही रास्ता दिखाया है। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि इंदौर कल जो है गोपाल भार्गव, तो प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह वो इंदौर जा सकते हैं। बीजेपी कल इंदौर बंद का ऐलान कर सकती है। तो कुल मिलाकर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे की जो दादागिरी या कहें कि गुंडागर्दी है, उसको जस्टिफाई करने के प्रयास में समूची बीजेपी अब जुट गई है। बिल्कुल, आकाश विजयवर्गीय जो कि मनोज जी इंदौर 3 सीट से भाजपा के विधायक हैं और निगम का अमला एक जर्जर मकान तोड़ने के लिए वहां पर पहुंचा था और जनता ने, वहां पर रहने वाले लोगों ने ही विधायक आकाश विजयवर्गीय को वहां पर बुलाया था। बुलाने के बाद मामला इतना बढ़ गया, उसके बाद जो वीडियो वायरल हुए, बेड से मारते हुए नजर आए, बचाने की भी कोशिश करी, लेकिन इस मामले में और कितने लोगों पर केस दर्ज हुआ है? देखिए, 8 लोगों पर मुकदमा कायम हुआ है अभी तक, जिनमें से कुछ की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां तक मारपीट या मदद मांगने का सवाल है, तो हम 50 मामले ऐसे देखते हैं जिसमें जब पुलिस किसी को पकड़ने जाती है, बदमाश को, या कहीं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने जाती है, तो लोग तकरार करने लग जाते हैं, पुलिस से भिड़ जाते हैं या अमले से भिड़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में जनप्रतिनिधि होने के नाते आप मदद कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य निकल कर सामने आया है कि आप एक सरकारी कर्मचारी को मारपीट कर रहे हैं, वो भी तब जबकि इंदौर में महापौर भी बीजेपी की है, मालिनी गौड़ है। तो माना यही जाता है कि उनके और फिलहाल भाई यानी कैलाश विजयवर्गीय के रिश्ते कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं, जिसकी परिणति इस घटना के रूप में आई है। वो अगर आकाश विजयवर्गीय वाकई इस मामले को सुलझाना चाहते थे तो वो महापौर से सीधे अनुरोध कर सकते थे और उनसे निवेदन कर सकते थे, या जो पीड़ित परिवार है उसको कुछ मोहलत दिला सकते थे। लेकिन उन्होंने बजाय ऐसा करने की वो सीधे गए, उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जो वीडियो फुटेज निकल कर सामने आ रहे हैं, जो अनादि टीवी पर हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस प्रकार की गुंडागर्दी उसमें नजर आ रही है। मनोज जी, आकाश विजयवर्गीय की जब प्रतिक्रिया सामने आई तो उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या कर दिया। तो ये किस तरह से बयान को आप देख रहे हैं? और इसमें गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है, जनप्रतिनिधि है और आप धमकी देकर गए थे, वो अचानक से नहीं पहुंचे, उन्होंने बाकायदा धमकी दी थी और एक तरह से उन्होंने फिल्मी स्टाइल में चेतावनी दी थी कि अगर आपने कुछ देर में कार्रवाई बंद नहीं की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। और उसके कुछ देर बाद वो पहुंचे और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर उनको ये कुछ याद नहीं है कि उन्होंने क्या अंजाम दिया है, तो क्या वो वाकई में जनप्रतिनिधि इसके पद पर रहने के लायक है? निश्चित रूप से जवाब उसका नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि वो गलती कर चुके हैं और बजाय उस गलती को मानने के उनके पिता और उनकी पूरी पार्टी उसको जस्टिफाई करने में जुट गई है। बिल्कुल मनोज जी, गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने कहा है कि इस मामले में आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि शासकीय अफसर से ये मारपीट का मामला है। अब आगे क्या होगा मनोज जी?
देखिए अभी जेल भेजा गया है, कल डिपेंड करेगा, हो सकता है बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करे और ये जायज कराने की कोशिश करे कि कांग्रेस के शासनकाल में बीजेपी के जनप्रतिनिधियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वो जनता के हित में आवाज उठा रहे हैं, तो उनके साथ प्रताड़ना हो रही है। तो बीजेपी इसको केस कराने की कोशिश करेगी, क्योंकि 6 महीने बाद ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है। बीजेपी लाइन ऑर्डर को लगातार मुद्दा बनाती रही है, तो यानी कि जिस प्रकार की गलती उन्होंने कर दी है, अब वो उसको सही ठहराने के लिए उसको आगे तक ले जाएंगे, जैसे कि अभी खबरें निकल के आ रही है। कांग्रेस की ओर से भी फौरी तौर पर केवल बयानबाजी आई है, तो जिस प्रकार का बयान बाला बच्चन गृह मंत्री ने दिया कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो वो तो नियम अनुसार अगर वो बयान नहीं भी देते तो पुलिस अपना एक्शन लेती ही सही। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बेल का जिस प्रकार से विरोध किया गया, क्योंकि माना यही जा रहा था कि जब बेल की अर्जी जाएगी कोर्ट में तो सरकारी वकील की ओर से विरोध नहीं किया जाएगा, हो सकता है कि आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिल जाए। लेकिन जिस प्रकार से पुरजोर विरोध सरकारी वकील की ओर से किया गया, तो निश्चित रूप से सरकार की ओर से इंस्ट्रक्शन गए होंगे कि इस मामले को हल्के में नहीं लेना, एक्शन लेना। तो कुल मिलाकर अब ये खेल बढ़ेगा और इसका असर हमको आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में भी देखने को मिलेगा। और जो विधानसभा का सत्र जो शुरू होगा, जिसको लेकर कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाती रही है बीजेपी लगातार, वहां भी हमको ये मुद्दा प्रमुखता से उठता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम बातचीत के लिए। तो ये मुद्दा जो है अब बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय यहाँ पर मारपीट करते हुए सामने आए थे, और अब जो खबर निकल कर आ रही है कि इस मामले को लेकर बीजेपी भी इसे पॉलिटिकल इशू बनाने के लिए अपनी तैयारी कर रही है।